हेलो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो यूएस और जो तुर्की है इसके रिलेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और अभी जो तैयबा है, रेसेप तैयबा एर्दोगान, तो ये समझिए कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अभी गुहार लगाई है कि अमेरिका प्रतिबंध हटाए हम पे। अब ये देखेंगे तो तुर्की जो है ये नेटो कंट्री है। नेटो कंट्री में आप देखेंगे नेटो जो सदस्य हैं तो इन पे एक पे अटैक किया जाता है तो सब पे अटैक माना जाता है और सभी मिलके यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, मतलब सब मिलकर यूज करते हैं। तो ये आप देखेंगे तो तुर्की जो है ये हमेशा से नेटो का सदस्य रहा है। नेटो जब से बना है तब से सदस्य रहा है और इसको लेके अभी देखिए तो अमेरिका के लिए भी ये काफ़ी मुश्किलें खड़ी करते रहता है। नेटो का सदस्य है तो अमेरिका के लिए भी ये मुश्किल खड़ी करते रहता है, क्योंकि नेटो बना किसके अगेंस्ट में था? तो जितने भी सोवियत संघ के माना जाता है कि अगेंस्ट में ही नेटो को बनाया गया था, सोवियत संघ जो था। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है ये रूस बन के उभरता है, रूस बन के उभरता है और रूस के अगेंस्ट में अभी भी नेटो काम करता है। और रूस भी बार बार बोलता है कि जो नेटो है तो ये हमेशा से रूस के अगेंस्ट में ही काम करता है। लेकिन अभी आपको देखने को मिलता है कि जो तुर्की है सदस्य तो नेटो का है, लेकिन रूस का भी बहुत बड़ा सपोर्टर है। आप देखेंगे रूस को हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे रूस को सपोर्ट तो करता है। अब नेटो का सदस्य है तो नेटो का तो बात मानना ही पड़ेगा, वहाँ पे बात मानना पड़ेगा। फिर भी ये देखेंगे तो तुर्की का जो संबंध है, अच्छा खासा संबंध यहाँ पे रूस से देखने को मिलता है। पुतिन के साथ इनके हमेशा मीटिंग वगैरह होते रहते हैं। तो 2019 में हुआ क्या था, S-400 जो आप देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम है ये तुर्की खरीदता है अमेरिका के मना करने के बाद भी रूस से। और हमने भी खरीदा था S-400, हमने भी खरीदा था, तुर्की ने भी खरीदा था। तो तुर्की पे अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के रखे हैं। और भी आप देखेंगे तो रक्षा में भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के रखे हैं। रक्षा में तो समझिए मतलब कि डिफेंस में भी सैंक्शन लगा के रखे हैं। जब डिफेंस का बहुत सारा प्रोडक्ट है ये नहीं खरीद सकता है, तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन तो लगा ही है, जिसमें कि ट्रेड वो बहुत सारा नहीं कर सकता है, बहुत सारी कंट्रियों से नहीं कर सकता है। यूएस उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकता है। यूएस देखेंगे काटसा के तहत ही सब पे रोक लगा देता है, रक्षा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं काटसा के तहत। लेकिन यहाँ पे जो अब उस टाइम आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया की इम्पोर्टेंस कितनी थी। इंडिया पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। जब एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया खरीदता है वही तुर्की खरीदता है तो तुर्की पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तब से तुर्की भी बोल रहा था हम नेटो कंट्री हैं, फिर भी हमारे पे प्रतिबंध लगाया गया। इंडिया नॉन अलाई है, समझिए कि नेटो कंट्री में है भी नहीं, फिर भी इंडिया पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो इंडिया पे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्योंकि हम तो रूस से हमेशा से ही सभी चीज़ें खरीदते रहते हैं। रक्षा के जितने भी उपकरण हैं रूस से ही खरीदा जाता है, क्योंकि रूस जो है, और रूस से हमारे खरीदने का एक ये भी कारण है कि रूस हमेशा सस्ता प्रोडक्ट देता है। बहुत सारी चीज़ें जो है डिफेंस का वो काफ़ी सस्ता देता है, जो कि वेस्टर्न कंट्री नहीं दे सकते हैं। और अब हम तो मेक इन इंडिया के तहत अपने आप बनाना चाहते हैं, मतलब कि खुद से ही बनाएं, इंडिजिनस हो हमारा। तो ये देखने को मिलेगा, इसलिए रूस से हम लगातार खरीदते आए थे। तो ज़्यादा प्रतिबंध हम पे लगाना मतलब कि यूएस के लिए, और यूएस का इम्पॉर्टेंट अलाई अभी इंडिया बन गया है। नेटो कंट्री में नहीं भी है फिर भी बन गया है, क्योंकि सबसे बड़ा अभी यूएस के लिए खतरा चाइना बनते जा रहा है। और चाइना को टैकल करने के लिए इधर एशिया में एक ऐसा कंट्री बस भारत ही है जो कि पूरी तरह से देखेंगे अभी कैपेबल है, जो कि आराम से चीन को टक्कर देता है। और हमेशा देखेंगे कि पीछे हटने का बात नहीं करता है। अगर हम अड़े हैं अपने बॉर्डर इशू पे तो अड़े हैं, जब तक चाइना यहाँ पे पीछे नहीं जाता है तो हम भी नहीं जाते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी मतलब यूएस ने देखा था इंडियन आर्मी की पावर, उसमें लगभग 45 सैनिक चाइना के मरे थे, जबकि हम प्रिपेयर नहीं थे पहले से। और चाइना वहाँ पे प्रिपेयर हो के सभी चीज़ें प्लान करके अटैक किया था, फिर भी हमारे जो सैनिक थे वो कम ही शहीद हुए थे, उससे ज़्यादा मतलब उसके ज़्यादा हुए थे। ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए आर्टिकल में बहुत सारी बात की गई है जो कि धीरे धीरे आपको देखने को नीचे मिलेगी। तो तुर्की के जो समझिए इनको खलीफा बोला जाता है, मतलब खुद ब खुद अपने आप को ये खलीफा घोषित करके रखे हैं। तो आप देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य टूटता है तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्री बनते हैं, ये सीरिया, जॉर्डन, ये सब जो भी कंट्री वहाँ पे मुस्लिम कंट्री बोले हैं तो बोलते हैं आप लोग। तो पहले ये सब एक ही थे देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य के तहत थे। फिर ऑटोमन साम्राज्य टूट जाता है, और मतलब कि ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे पहले तो रोमन एम्पायर रहता है, फिर रोमन एम्पायर टूटता है, उसके बाद देखेंगे ऑटोमन्स आ जाते हैं। ऑटोमन्स एम्पायर मुस्लिम का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है कि ऑटोमन्स थे।
तो यही टूट जाता है समझिए। बाद में देखेंगे जब ब्रिटिश आते हैं तो इसको तोड़ देते हैं धीरे धीरे। वर्ल्ड वार के बाद तो ये पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है। तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही बाद ही इसका पूरी तरह से आप समझिए कि समाप्त हो जाता है। तो ये अपने आप को अब खलीफा वहीं पे पद था। तो खलीफा पद मतलब कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता था मुस्लिम एम्पायर का, उसको खलीफा बोलते थे। और इसको खलीफा को समझिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी जोड़ के देखा जाता है। तो ये अपने आप को प्रतिबंध से हटाने के लिए, प्रतिबंध जो है इससे हटाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं अमेरिका के पास। अब हम देखेंगे तो इकोनॉमी जो है इनकी पूरी तरह से डगमगा गई है। तुर्की हो, पाकिस्तान हो, चाहे जो भी छोटे मोटे कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है। और ये जो प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं, अब यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है। अब सरकार तो चली जाती है, आपको देखने को मिलेगा सरकार चली जाती है, लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा रहता है इन सब कंट्रियों में कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाइएगा तो खर्च करने में आपको पता चलेगा। अब इन्होंने मंगलवार को अमेरिका और तुर्की का जो कुछ रक्षा खरीद है इस पे भी समझिए कि रोक लगाया गया है। तुर्की नाटो का सहयोगी देश है, लेकिन रूस से S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम रहता है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये खरीदा था। तब से ही प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा है। और अर्दवान ने कहा है कि अमेरिका कि ये प्रतिबंधी नाटो सहयोगियों के दीर्घकालीन द्विपक्षीय व्यापार, अब ये लोग व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बाधा है। और अमेरिका से आप व्यापार नहीं करते हैं तो आप, क्योंकि छोटे मोटे कंट्री जो भी अमेरिका से व्यापार करते हैं तो उनका ट्रेड डेफिसिट समझिए कि नहीं होता है, हमेशा वही प्रॉफिट में रहते हैं जो कि छोटी कंट्री करते हैं। तो अमेरिका से काफ़ी फ़ायदा मिलता है जो कि इन कंट्रियों को नहीं मिल पा रहा है। हमारा ही देखेंगे तो काफ़ी सरप्लस है हमारा ट्रेड, बहुत ज़्यादा अमेरिका से ट्रेड होने की वजह से हमारा बहुत प्रॉफिट होता है, जो कि चाइना के साथ नहीं है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट वही होता है कि हम लोग तो कम बेच रहे हैं, चाइना हमसे ज़्यादा सामान को बेच दे रहा है। लेकिन अमेरिका के मामले में ये नहीं है, अमेरिका को हम ज़्यादा सामान बेचते हैं, अमेरिका हमको कम बेचता है, ज़्यादा हमको ही फ़ायदा होता है। तो अर्दवान ने कहा है कि अमेरिका प्रतिबंध हटाए, इससे क्या है कि द्विपक्षीय जो होता है बायलैटरल, वो व्यापार हमारा बढ़ेगा। और अमेरिका और तुर्की के बीच कई मुद्दों पे देखेंगे तनावपूर्ण संबंध है, जो मैंने बताया हमेशा से। अब गाजा पट्टी को लेके भी देखेंगे तो इनके बीच तनावपूर्ण संबंध है। अब जो इजराइल है वो पूरी तरह से देखेंगे सपोर्ट, मतलब अमेरिका का रहता है, पीछे से बैक सपोर्ट रहता है, तभी जाके इजराइल इतना कुछ करते रहता है मिडिल ईस्ट में। और वही आप देखेंगे तो तुर्की अब अगेंस्ट में हमेशा इजराइल के बोलते रहता है, यहाँ तक कि युद्ध की भी धमकी दे दिया था कि हम वहाँ से युद्ध यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दूर है देखेंगे इजराइल और तुर्की देश। तो इस सब के वजह से भी आप देखेंगे सीरिया में भी, आप देखेंगे तो सीरिया में यूएस ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था, सीरियन वॉर भी हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करते हैं किसी भी मुद्दे पे। आप देखेंगे वो भले ही कैसा भी मुद्दा हो, लेकिन ये लोग एक समझिए कौम है, कौम के तहत में ये लोग अपने मतलब के पास में आ जाते हैं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट करना है, चाहे वो अच्छा करे या फिर बुरा करे। तो तुर्की के साथ, मतलब तुर्की की रूस के साथ नज़दीकियाँ है, इसके कारण से आप देखेंगे F-35 फाइटर जेट था, इस प्रोग्राम से पूरी तरह से हटा दिया था अमेरिका ने इसको। अब फाइटर जेट वो उसी को देता है, नाटो सदस्य को ही देता है और बाकी कुछ कंट्रियों को दे देता है। लेकिन अब नाटो कंट्री होने के भी बाद तुर्की को नहीं दिया गया है F-35 विमान। लेकिन अभी कुछ दिन पहले समझिए कि थोड़ा सा छूट इसमें दिया गया था, वो भी नेटो कंट्री में स्वीडन को शामिल करना था, स्वीडन को शामिल करना था, इसीलिए थोड़ा बहुत छूट दिया गया है। और F-16 विमान है लड़ाकू जेट, ये दिया गया था। और इसका जो आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करना था, इसके लिए भी अभी हामी भर दी थी अमेरिका ने। तो अमेरिका तभी छूट देता है जब उसको उससे कुछ बड़ा फ़ायदा दिखता है। अमेरिकी जो 14 ब्लॉक है, 17 F-16 लड़ाकू जेट है, इसके आधुनिकीकरण की मंजूरी मिल गई थी अभी इसको, और ख़रीदने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। और तुर्की जो स्वीडन, जो मैंने बताया स्वीडन को नेटो में शामिल करना था, इसी के लिए अमेरिका ने इसको छूट दिया है, नहीं तो इसको कोई छूट नहीं देता अमेरिका। और 100 बिलियन तक पहुंचाना था। जो ट्रेड है इनका, काफ़ी ट्रेड आपको हम देखने को मिलेगा, 30 बिलियन के आसपास में इनका ट्रेड रहा है 2023 में। इसको 100 बिलियन तक ले जाने का था, लेकिन अमेरिका इतना प्रतिबंध लगा के रखा है कि ट्रेड यहाँ पे कम ही हो रहा है। और अमेरिका ने
अमेरिका को मना रहे हैं एर्दोआन। तो अमेरिका को मनाएंगे ही एर्दोआन, क्योंकि इनकी इकोनॉमी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सफरिंग कर रही है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में तुर्की बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में मतलब कि जितने डिफेंस इक्विपमेंट है वो बना रहा है और बहुत सारी कंट्रियों को बेच भी रहा है। मतलब कि मुस्लिम जो भी कंट्री हैं वही ज़्यादातर खरीदते हैं, बाकी कोई कंट्री इन लोगों से ख़रीदता नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रसिया अपने आप में कैपेबल है, इंडिया इनसे ख़रीदेगा नहीं। इंडिया थोड़ा मतलब कि पुर्जे जो होते हैं वही मंगाता है, और यूरोपियन जितने भी कंट्री है उसको ज़रूरत है नहीं, उनके पास खुद ही टेक्नोलॉजी सबसे आगे रहती है। और व्यापारियों को संबोधित किया है तुर्की ने, व्यापारियों को, अमेरिकी जो भी व्यापारी हैं, जो बाइडेन, इन लोगों को संबोधित करके बोला कि यहाँ पे व्यापार बढ़ाया जाए अब। और काटसा के तहत देखेंगे, काटसा जो मैंने आपको बताया था, इसके तहत अमेरिका किसी को भी प्रतिबंध लगा देता है जो जिसको नहीं देना चाहता है। इसके तहत यूएस जो है प्रतिबंध लगा के रखता है, और कुछ ही कंट्रियों को मतलब कि इसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद उनको डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। और अब एर्दोआन जो है ये प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें F-16 की आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के साथ आपसी संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगा। तो F-16 जैसे यहाँ पे इसका मॉडर्नाइजेशन का बात यूएस द्वारा किया जाता है, उसके बाद ये सोचते हैं कि और छूट मिल सकती है। लेकिन ये छूट इसीलिए दिया गया था क्योंकि स्वीडन को नेटो कंट्री में लाना था, और नेटो कंट्री का एक यही रूल है, जब तक जितने भी कंट्री है 30-31 कंट्री हैं, ये लोग पूरी तरह से हाँ नहीं बोलते हैं, तब तक किसी भी नए सदस्य को एंट्री नहीं मिल सकती है। और रूस के वजह से, रूस की दोस्ती है तुर्की का, तो तुर्की हमेशा से रोक लगा के रखा था कि कोई भी नया कंट्री इसमें नहीं आ सकता है, नया कंट्री नहीं आ सकता है। तो अब एक देश भी रोक लगाता है तो नया कंट्री नेटो में नहीं आ सकता है। इसी के लिए अमेरिका ने इसको छूट दिया था। ये सब छूट देता है तो जाके तुर्की यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, स्वीडन को आप नेटो कंट्री में ला सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत छूट जैसे मिलता है, तो यहाँ पे अब समझिए कि तुर्की सोच लेता है कि और भी छूट मिल सकते हैं, और यहाँ पे अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं इनसे गुहार भी लगाता है कि और छूट दिए जाएं, व्यापार में भी छूट दिए जाएं, ताकि हम जो है व्यापार ट्रेड बढ़ा सके, ताकि हम लोग के पास पैसा आ सके। और तुर्की को अमेरिका की सख्त ज़रूरत है। तो अमेरिका जो मैंने बताया हमेशा से ज़रूरत रहती है। अगर आपको अच्छे फाइटर जेट चाहिए तब भी यूएस की ज़रूरत है, अगर व्यापार करना है तब भी ज़रूरत चाहिए, मतलब बहुत कुछ में यूएस की ज़रूरत चाहिए। अगर यूएन में आपको सपोर्ट चाहिए सभी देशों का, मतलब जो भी इनके अलाई हैं, तो यूएस सबसे ज़्यादा हामी भरेगा तभी कुछ होता है। अब पूरा यूरोपियन कंट्री यूएस के ही देखेंगे इशारा पे चलते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। खिलाफ प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए कई तुर्की व्यापारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। अब ये लोग क्या करते हैं कि अब समझिए प्रतिबंध तो अमेरिका लगा देता है, लेकिन उसका उल्लंघन भी बहुत सारे कंट्री करते हैं, इंडिया भी करता है, तुर्की भी कर रहा था। तो इसको समझिए कि इसको सही से करने के लिए जो भी प्रतिबंध लगे हैं सही से तुम उसको फॉलो करो, तो इसके लिए अमेरिका और प्रतिबंध लगा देता है इन लोगों पे, और तुर्की का समर्थन करता है। समर्थन मतलब कि समझिए कि तुर्की मांग रहा है समर्थन अमेरिका से ताकि ये व्यापार बढ़ा सके। और ये F-16 जो है, इसके अलावा जो तुर्की चाहता है, देखेंगे जर्मनी और ब्रिटेन का जो फाइटर जेट है, स्पेन में भी है कि यूरो देखेंगे फाइटर है, एक टाइफून भी है जेट, इसमें भी दिलचस्पी लेता है। ये भी काफ़ी आधुनिक लड़ाकू विमान है, 5वीं पीढ़ी के आपको देखने को मिलेगा, 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है। इसको भी ये खरीदना चाहता है तुर्की। और तुर्की खरीद के यूज किसके अगेंस्ट में करेगा, समझिए यूज भी वो देखेंगे तो इजराइल को ही धमकाते रहता है, और उसका नज़दीक में कोई दुश्मन खासा है नहीं। तो ये सब है। और जो जर्मनी के चांसलर हैं इनसे भी मिला था और प्रतिबंध हटाने की बात कर रही थी, क्योंकि यूएस प्रतिबंध लगाता है तो ये कंट्री काफ़ी अच्छे से उसको फॉलो करते हैं। तो यूएस के वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो भी कंट्री यूएस से देखेंगे दुश्मनी मोलता है, तो ये हमेशा से चाहेंगे कि इसमें छूट मिले प्रतिबंध में, ताकि छूट मिलेगा तो इकोनॉमी भी अच्छा काम कर सकेगी, और डिफेंस इक्विपमेंट ये बहुत बढ़ा रहा है तो ये और बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी खरीद सके। तो ये ही सब की वजह से ये देखेंगे यूएस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन यूएस कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।